बस का टिकट तो 15 रुपए का था और उस लड़के के हाथ में उस इकलौते 10 के नोट के अलावा उसके बटुए से एक 500 का नोट भी झांक रहा था। बस कंडक्टर 5 रुपए के बदले 500 का छुट्टा देने को तैयार नहीं था। बस कंडक्टर के इनकार करने के बाद उस लड़के ने बस के भीतर नजर दौड़ाकर आसपास के सीट पर बैठे सहयात्रियों से 5 रुपए की मदद या 500 के छुट्टे की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की। अंततः थक हार कर वो पिछली सीट पर बैठी अपने मोबाइल पर नजरें गड़ाए सविता की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन सविता के पर्स में 150 के कई नोटों के अलावा 5 रुपए के 2 सिक्के भी मौजूद थे। लेकिन उस लड़के की बात को अनसुना कर वो अपनी सीट पर बैठी मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रही। तभी बस एक हल्के झटके के साथ एक स्टॉप पर रुक गई। कई सहयात्री उतर गए और साथ ही साथ कुछ यात्री उस बस में सवार भी हुए। बस में अभी अभी सवार हुए यात्रियों में एक बुजुर्ग महिला भी थी। बस में कोई खाली सीट ना देखकर वो बुजुर्ग महिला एक सीट का सहारा लिए चलती बस में अपने लड़खड़ाते कदमों पर टिककर खड़े रहने की भरसक कोशिश कर रही थी। उस बुजुर्ग अम्मा पर नजर पड़ते ही वो लड़का जो अभी अभी बस में मौजूद सहयात्रियों से 5 रुपए की मदद मांग रहा था, अपनी सीट छोड़ उठ खड़ा हुआ। अम्मा, आप यहाँ बैठ जाइए। आसपास सीट पर बैठे अन्य सहयात्री उस लड़के की दरियादिली देखकर भी अनदेखा कर अपनी अपनी सीट पर जमे रहे। सबसे पिछली सीट पर बैठी सविता भी उड़ती निगाहों से उस हम उम्र लड़के की दरियादिली को बेवकूफी का दूसरा रूप समझ मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराई कि आखिर टिकट लेकर बस में चढ़ा यात्री अपनी जमी जमाई अच्छी भली सीट किसी को यूं ही कहीं दरियादिली में देता है भला। तभी आसमान में बिजली कड़कने की आवाज सुनकर सविता ने बस से बाहर नजर दौड़ाई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक अपने बड़े साइज के साइड बैग में हाथ डाल कुछ टटोलती सविता को याद हो आया कि उसकी छतरी तो ऑफिस में ही छूट गई है। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी और स्टॉप पर पहुंचकर बस रुक गई थी। हैरान परेशान सविता अपने दुपट्टे का आंचल ओढ़े तेजी से बस से उतर बस स्टॉप के शेड के नीचे आ खुद को भीगने से बचाने का असफल प्रयास करने लगी। वहां उस शेड के नीचे पहले से ही मौजूद अपनी अपनी बस का इंतजार करते यात्रियों की भीड़ में पैर रखने भर की जगह नहीं थी। तभी सविता की नजर बस में उसके साथ ही सफर करने वाले उस हम उम्र सहयात्री पर गई। अभी अभी तेज हो चुकी बारिश में हाथ में छाता थामे वो भी उसके साथ ही उस बस से वहां उस नुक्कड़ पर उतरा था। अचानक तेज बारिश और छतरी ऑफिस में ही छूट जाने के एहसास के साथ बस से उतर अपने दुपट्टे का आंचल ओढ़ उसे बारिश की बूंदों से बचने का असफल प्रयास करता देख वो लड़का अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाते हुए अचानक बोल उठा, सिस्टर, आप हमारी छतरी में आ जाइए। गलत सही का विचार किए बिना वो बदन को सराबोर करती बारिश से बचने के लिए उसकी छतरी के भीतर आ गई। वो दोनों उसी बस स्टॉप से हर रोज अपने अपने दफ्तर के लिए बस पकड़ते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। फिर भी उस हम उम्र लड़के ने बिना एक पल गवाए उस भारी बारिश में भी अपनी छतरी उसे थमाकर कंधे पर लटके दफ्तर के बैग में से एक पन्नी निकाल उसमें झटपट अपने मोबाइल को लपेट ये कहते हुए छतरी से निकल गया कि मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है, आप ये छतरी लेकर अपने घर जाइए। निश्चय ही सविता उसकी छतरी अगले दिन लौटा देती, फिर भी उसके पर्स में मौजूद सिक्के आपस में खनक कर उसका मखौल उड़ा रहे थे। वो उस घनघोर बारिश में एक अजनबी द्वारा उसकी एकमात्र छतरी का दान पाकर स्तब्ध थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।